आज हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार जहाज़ की जो अपने पहले ही सफ़र में समंदर में डूब गया था। ये कहानी है टाइटैनिक की, एक बेहतरीन सफ़र जो एक खौफनाक हादसे में तब्दील हो गया। टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार और सबसे महफूज जहाज़ समझा जाता था। 15 अप्रैल 1912 की रात इस जहाज़ को एक बेहद दर्दनाक कहानी में बना दिया। आज हम टाइटैनिक की पूरी कहानी, इसके पैसेंजर्स, क्रू और इसके सफ़र की तफसीलात में जाएंगे। टाइटैनिक एक ओलंपिक क्लास क्रूज शिप था जो वाइट स्टार लाइन कंपनी के लिए बनाया गया था। ये एक शानदार और बड़ा जहाज़ था जिसे 1909 से 1912 तक हारलैंड एंड वॉल्फ शिपयार्ड, बेलफास्ट आयरलैंड में बनाया गया था। टाइटैनिक का डिज़ाइन एक माहिर इंजीनियर थॉमस एंड्रयूज ने किया था, जो टाइटैनिक का पहले सफ़र में ही शहीद हो गए। जहाज़ की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसकी लंबाई 882 फीट और 9 इंच थी, और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 92 फीट 6 इंच थी, और इसके अगर वेट की बात की जाए 46,328 टन इसका वज़न था। इसमें कितने डेक थे तो इसमें 10 टोटल डेक थे और 4 चिमनियाँ, लेकिन 3 फंक्शनल थी और एक सिर्फ डेकोरेशन के लिए। इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड 23 नॉट्स यानी तकरीबन 42.6 किलोमीटर पर आवर। टाइटैनिक में तमाम मॉडर्न सहूलियातों का इंतजाम था। इसमें एक बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम और लाइब्रेरीज और बेहतरीन रूम सर्विस थी। जहाज़ के हर कोने को इतनी खूबसूरती से बनाया गया था कि लोग समझते थे कि कभी नहीं डूबेगा। टाइटैनिक में 2224 मुसाफिर और क्रू मेंबर थे, जिनको कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया था, जो कि ये हैं: फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स, सेकंड क्लास पैसेंजर्स एंड थर्ड क्लास पैसेंजर। फर्स्ट क्लास पैसेंजर ये वो लोग थे जो अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनके कमरों में लग्जरी एंड फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं थी। ये लोग एक अलग ही दुनिया में सफ़र कर रहे थे। इसमें मशहूर बिजनेसमैन जैसे जॉन जैकब एस्ट्रोफोर, बेंजामिन और मशहूर अमेरिकन फैशन डिज़ाइनर लेडी डफ गार्डन भी शामिल थीं। सेकंड क्लास पैसेंजर ये वो लोग थे जो ज़्यादातर प्रोफेशनल एंड मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग सफ़र में मज़ीद सुकून और इत्मीनान की तलाश में थे। थर्ड क्लास पैसेंजर ये ज़्यादातर यूरोप से आने वाले गरीब लोग थे जो नए मुस्तकबिल की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। उनके सफ़र बेहतरीन सहूलतों से दूर लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ था। क्रू मेंबर्स टाइटैनिक पर लगभग 885 क्रू मेंबर थे जो कि इस जहाज़ के हर हिस्से को मैनेज कर रहे थे। इसमें कैप्टन एडवर्ड जॉन्स स्मिथ, चीफ ऑफिसर हेनरी विल्डे और टाइटैनिक के इंजीनियर एंड क्रू मेंबर भी शामिल थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपना सफ़र शुरू करा। साउथहैम्पटन इंग्लैंड से शुरू करा। उसने पहले चेरबर्ग फ्रांस में रुकावट की, फिर क्वींसटाउन आयरलैंड जहां से आखिरी मुसाफिरों को ऑन बोर्ड किया, और फिर टाइटैनिक अब अटलांटिक ओशन में अपने सफ़र पे था, जहां उसका मकसद था कि वो न्यूयॉर्क अमेरिका पहुंचे। टाइटैनिक के सफ़र के दौरान हर तरफ एक शानदार एंड लग्जूरियस माहौल था। फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के लिए बेहतरीन पार्टी अरेंज होती थी। खाने के कोर्सेज में दुनिया भर की डिशेस होती थी। सेकंड क्लास मुसाफिरों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ थी, और थर्ड क्लास में लोग अपनी ज़िंदगी के नए सपनों के बारे में सोच रहे थे। लेकिन इस सफ़र के दौरान टाइटैनिक को कुछ इंपॉर्टेंट पैगामात मिले। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स को आइसबर्ग की वार्निंग मिल रही थी, मगर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने सोचा कि टाइटैनिक का तेज़ी से सफ़र करना ज़्यादा ज़रूरी है और इन वार्निंग पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उस वक्त टाइटैनिक की स्पीड तकरीबन 22 नॉट्स थी, जो बहुत तेज़ थी ऐसे समंदर में जहां बर्फ़ के टुकड़े मौजूद थे। 15 अप्रैल 1912 की रात को 11:40 पर टाइटैनिक को उस वक्त की सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लीट को समंदर में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग नज़र आया। उसने तुरंत डेंजर बेल बजाई और कप्तान को इन्फॉर्म किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का नीचे वाला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया और 300 फीट लंबी दरार समंदर के पानी को अंदर की कंपार्टमेंट में दाखिल करने लगी। 10 मिनट में ही पानी टाइटैनिक के नीचे के 5 कंपार्टमेंट में भर गया। जहाज़ में इमरजेंसी का ऐलान किया गया। क्रू मेंबर्स ने मुसाफिरों को लाइफ जैकेट्स पहनाना शुरू की और लाइफ बोट्स को निकाल कर समंदर में डालने लगे, लेकिन टाइटैनिक के पास सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जो सिर्फ 1178 लोगों को संभाल सकती थीं। फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को पहले लाइफ बोट्स दी गईं और एक रस्म के तौर पर पहले औरतों और बच्चों को बिठाया गया, मगर कुछ लाइफ बोट्स आधी भरी हुई थी, जबकि टाइटैनिक में बहुत से लोग अभी भी मदद के इंतजार में थे। 15 अप्रैल को सुबह के 2:20 टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में डूब गया।
और जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। अगला हिस्सा समंदर की गहराई में बिल्कुल गायब हो गया। पीछे रहने वालों के लिए बहुत ठंडी हवा, पानी और चीखों की आवाजें रह गईं। एक पल में टाइटैनिक का सफर खत्म हो चुका था और समंदर में बस खौफनाक अंधेरा था। टाइटैनिक के डूबने के कुछ घंटों बाद आरएमएस कार्पेथिया रेस्क्यू के लिए पहुंच गए। इन्होंने सिर्फ 705 मुसाफिरों को बचाने में कामयाबी हासिल की, जबकि बाकी तमाम लोग समंदर की तह में खो चुके थे। टाइटैनिक के डूबने का वाकया पूरी दुनिया में एक दर्दनाक मिसाल बन गया। इस हादसे ने सेफ्टी रेगुलेशन में बड़ा बदलाव लाया और अब हर जहाज़ को लाइफ बोट्स की ज़रूरत के मुताबिक तैयार किया जाता है। ये कहानी हमें यह दिलाती है कि इंसानी टेक्नोलॉजी की ताकत कुदरत की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। कुदरत के सामने ये टेक्नोलॉजी राख बराबर है। उम्मीद है कि आपको टाइटैनिक की ये तफसीली कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।